आजकल आप सुन रहे हैं कि विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि सर्वे हो रहा है। तो ये है क्या? आज हम चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जो हैं वो 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किए हैं, जिसे नवंबर 2025 तक यह कार्य चलने वाला है। यह ट्रायल के रूप में 20 जिलों में चला था। 89 अंचल में यह समाप्त भी हो चुका है। ये ट्रायल अच्छा चला। इसी के आगे चलाते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए यह कार्य को समाप्त करने का फैसला लिया है नवंबर 2025 तक। इसके लिए 10,000 नए कर्मचारी भी नए नियुक्त किए गए हैं। तो ये भूमि सर्वेक्षण है क्या? इस बार नाम दिया गया है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त। देखिए लिखा हुआ है, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के अंतर्गत सभी रैयतों जो किसी भी भूखंड के स्वामी हो, मतलब जो भी आपके पास ज़मीन है, वही लिखा हुआ है भूखंड के स्वामी हो। देखिए यहाँ पे का अद्यतन अधिकार अभिलेख या खतियान तथा प्रत्येक रैयत के खेसरा का मानचित्र वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। तो ये जो है ना, हर एक भू स्वामित्व जैसे एलपीसी के जो मालिक होते हैं, ज़मीन के जो मालिक होते हैं, वो खेसरा चढ़ाएंगे अब जो नया नक्शा आएगा उस पर। इससे क्या होगा, जो है वाद विवाद जो है ना, झगड़ा जो होते समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद बंदोबस्त। बंदोबस्त मतलब क्या? जमाबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि की प्रकृति एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार भू लगान का निर्धारण किया जाता है। ये जो ज़मीन का रसीद जो होता है वो जमाबंदी या बंदोबस्त के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, जिसके आधार पर वर्तमान सर्वे किया जा रहा है। देखिए पहला जो सर्वे हुआ था 1890 में ही हुआ था, दूसरा जो है 1990 में हुआ था, अब जो 2011 के अनुसार 2024 में हो रहा है। इस विशेष सर्वेक्षण का जो लक्ष्य है, जो भूमि संबंधी समस्त सूचनाओं को एकीकृत, मतलब एक ही पोर्टल पर प्रबंधन करते हुए प्रभावशाली तरीके से इसके सभी उपयोगकर्ताओं को सरल एवं उपयोगी सेवा प्रदान करना है। मतलब पहले क्या होता था, रसीद कटवाने जाओ तो 4 से 5 दिन लग जाते थे, इधर उधर दौड़ो। अब क्या है, सारे ज़मीन का विवरण एक ही वेबसाइट पर होगा और आपका जितना भी आधार से लिंक हो जाएगा, आपके नाम से जितना भी ज़मीन होगा वह एक ही पेज में शो करने लगेगा और सबका रसीद एक बार में कटा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या करना चाहता हूँ, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या कैसी प्रक्रिया होगी, वो सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, ये सारे बिहार सरकार की वेबसाइट पर हैं और उसी के अनुसार हम आपको सूचना दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार विशेष सर्वेक्षण, जन जागरूकता श्रृंखला 4 पे दिया हुआ है। देखिए यह जो है ना, ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये नक्शे पर सारे ज़मीन उपलब्ध होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, रैयतों किसान जोत भूमि का विवरण खाता खेसरा रकबावार तैयार किया जाना। मतलब अब जो है प्लॉट नंबर के हिसाब से पहले जमाबंदी होता था, अब क्या होता है पेज नंबर और भाग नंबर इतना में इससे अब रसीद कटता है। तो ये अब पूरा डिटेल तरीक़ा से इसमें विवरण भी दिया हुआ रहता है इंटरनेट पर, जिसे बोलते हैं ऑनलाइन आप करते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के स्वामित्व की भूमि का विवरण तैयार करना जो बोले हैं, और गैर मजरवा आम एवं खास के अतिरिक्त अन्य प्रकृति की कितनी भूमि है यह भी आपके वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आपका निज ज़मीन कितना है और उसके आगे गैर मजरवा ज़मीन जो होता है वो कितना है, वो सब भी इस पर दिखलाएगा। प्रत्येक रैयत को उसके खेसरावार विवरणी एवं लगान की स्पष्ट जानकारी देगा। मतलब जो है आपको क्या होता है, रैयत के नाम से अब होगा। पहले क्या होता है, खाता खेसरा डालना पड़ता है, जमाबंदी नंबर डालने से लगान होता है। अब क्या होगा, आपका रैयत का जो विवरण होता है, जैसे आधार नंबर होगा, पैन नंबर होगा, उसी से आप पूरा ज़मीन का विवरण निकाल सकते हैं। अद्यतन अधिकार अभिलेख व मानचित्र से भूमि विवाद में कमी लाना। पहले क्या होता था, बहुत बहुत बड़ा ज़मीन रहता था लेकिन उसको बंटवारा नहीं किया हो रहा था, तो मानचित्र पर नहीं चढ़ा हुआ रहता था नक्शा पर।
अब जो है इससे आ जाने से पूरा मानचित्र पर बंटवारा जितना लेटेस्ट होगा उतना तक आपको नक्शा पर मिलेगा। इससे क्या होगा, भूमि विवाद कम होगा और कोर्ट में ज़्यादा मुकदमा नहीं जाएगा। चलिए आइए अब जानते हैं इस भूमि सर्वेक्षण में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसका आपका कर्तव्य आप क्या क्या करेंगे, इस इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पहला जो है ये वाला, किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। इसका मतलब वो हो गया, जो आपका जब नंबर आएगा, बारी आएगा सर्वेक्षण की, तो आपको वहाँ उपलब्ध रहना चाहिए और आपको सही सही सारी सटीक जानकारी आपको देना चाहिए। और अपना जो ज़मीन पर जो है जो किसी का दखल न हो, इसके लिए आप घेराबंदी कर सकते हैं, मेड़ को ठीक ठाक लगा सकते हैं और घेर सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। इसलिए आजकल जो सर्वे हो रहा है तो वही देखने भी अमीन भी जा सकते हैं, तो आपका ज़मीन का दखल कहाँ तक है और ये क्यों है, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर सर ज़मीन पर भी घुसकर अपनी वही जो बताए हैं जो अमीन आपके जा सकता है। और ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ खिसराबाद प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में जमा कर दे। यही जो आप आगे बताएंगे, ये फॉर्म 2 जो है, आपको एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें फॉर्म 4 लगता है, फॉर्म 1 लगता है, फॉर्म 2 लगता है, 4 फॉर्म भरने होते हैं। वो सारे फॉर्म हम भर के दिखाएंगे और कैसा कैसा फॉर्म वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये फॉर्म 2 में भरकर जमा करना होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें भूमि सर्वेक्षण में। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो दिखा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये जो है इसमें फॉर्म 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। आपके ज़मीन में जो है ज़मीन के साथ साथ डॉक्यूमेंट जितने भी आपके घर में रखे हुए हैं वो लगा सकते हैं। जैसे हो गया जमाबंदी, एलपीसी हो गया, लगान रसीद हो गया, वसीयत वाला जो ज़मीन कैसे है, मरोसी है, दान वाला है, खरीद बिक्री वाला है, वंशावली है, ये सब आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं। और अब दूसरा में देखिए, जमाबंदी संख्या के विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया पड़ती। आपका जो है लेटेस्ट वाला हो तो लेटेस्ट वाला रसीद जमा करें। इससे क्या होता है, कोई समस्या नहीं होती है और लेटेस्ट वाले रसीद से कोई भी विवरण निकालने में आसानी होती है। इसलिए बोल लेते हैं क्या, उस लेटेस्ट वाला रसीद जमा करिए। नहीं होगा तो पिछले वाला भी रसीद जमा कर सकते हैं। हाँ, खतियान की आप नकल जमा करिए। ऑनलाइन वाला भी चलता है, लेकिन जो ज़मीन के वाला के साथ जो खतियान निकल के आता है वो जमा करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया पड़ती है। हाँ, एक बात और, अगर ज़मीन के स्वामी मर गए हों, निधन हो गया उनका, तो क्या करेंगे, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छाया प्रति वो उसी फॉर्म 2 के साथ लगाएंगे। आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक या वारिस होने का प्रमाण। अब वंशावली यही होता है, आवेदक या हित अर्जन करने वाले, वो इसमें क्या होगा, वंशावली ले सकते हैं। वंशावली आपको बनाना होगा, सरपंच के सब पास बन जाता है ये, और आपके नाम से है, मतलब आपके पिताजी है तो आपके नाम का वंशावली बनेगा। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची पड़ती। हाँ, आप किसी ज़मीन का कोर्ट में चला गया है, विवाद हुआ है तो कोर्ट में आ गया, तो आपका जो उसमें कोर्ट का जो लिखित है वो आप भी जमा करेंगे, तब आप साबित हो सकेंगे हाँ ज़मीन ये आपका है। अब देखिए, और नीला पॉइंट में लिखा है, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। वंशावली प्रपत्र, एक तो वंशावली होता है और उसके प्रपत्र फॉर्म भी आता है, बनाएंगे, वहीं भरेंगे और जमा करेंगे। प्रपत्र 7 होता है, बोले एक लगता है 2 लगता है, 3-1 लगता है और 7 लगता है और एक लगता है 3। 4 प्रपत्र भरने होते हैं। और प्रपत्र साथ में एलपीएम वही होता है, मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, जो लैंड के भूसा में, तो लैंड पोजीशन मैनेजर, ये भरने के बाद वहीं रहते हैं और जमा करने वाला रहता है उसी को।
सुनवाई के दौरान समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। वहाँ जब आपकी बारी आएगी सर्वेक्षण की तो आप वहाँ पे रहेंगे और सही सही जानकारी देंगे। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले। आप अपना फॉर्म जो है, फॉर्म को ही प्रारूप बोलते हैं, तो उसी को बढ़िया जांच करके प्रपत्र फॉर, इसमें कोई भी गलती होता है तो अलग से एक फॉर्म आता है प्रपत्र 14, उसमें आप दायर कर सकते हैं। ये अधिकार अभिलेख की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। आप जो जमा करेंगे तो उस वो जो है तो आपके पास भी एक रख लीजिएगा, जो आपको कभी काम हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि वो जो आएंगे भूमि सर्वेक्षण करता तो वो कैसे करेंगे आपके ज़मीन का सर्वे। पहला तो क्या करेंगे, वो उसके पास लैपटॉप या कोई कंप्यूटर होगा, तो ये जो है इस वेबसाइट पर जाएंगे और आपके फॉर्म को खोलेंगे। उसके बाद जो होता है रैयत द्वारा जो होता है जिसका नंबर आएगा तो उसका फॉर्म को मतलब खोलेंगे और वो फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन भरा जाता है, पहले तो ऑफलाइन भर के देंगे, उसी के हिसाब से वो अपना स्व घोषणा प्रपत्र अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में दर्ज करेंगे ऑनलाइन। और जो पहला खंड होता है वो रैयत के बारे में होता है। आप अपना आधार कार्ड की छाया प्रति दीजिएगा तो उसके अनुसार वो भरेंगे। आप ईमेल भी दे सकते हैं और नंबर, आप मोबाइल नंबर तो लगता ही अब हमेशा। और आपके जो है ना OTP जाएगा कोई फॉर्म भरते समय, वो भी आपको मोबाइल साथ में ले जाना है जब भूमि सर्वे होगा तब। अब देखिए जी, अब जो क्या क्या अपलोड करना होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होगा, वो आपके सारे जो जमा करेंगे उसी से आप ले लेंगे, आपको नहीं कुछ बताना होगा। अब देखिए आप जो वो करेंगे, आप उसकी स्व घोषणा में सारे डॉक्यूमेंट एक बार जमा करते हैं, एक ही PDF में जमा करना पड़ता है। इसके बाद जो है ना नवंबर 2025 के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा और खुद किसी भी साइबर कैफ़े में जा